हाय गाइस, वेलकम बैक। और अभी तक हमने 2 पार्ट कंप्लीट किया है। थर्ड पार्ट को आप देखेंगे तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि नानू काका मिनिस्ट्री में गए थे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, मिनिस्टर से मिलने के लिए। 3 दिन के बाद का उनको अपॉइंटमेंट मिलता है, लेकिन फिर भी वो गुस्से में रहते हैं और बाहर में बात करते रहते हैं। इसी बीच में अब आगे का पढ़ते हैं 22nd स्टैंजा। A greenish yellow sports car flashed past us, blaring its horn in an uninterrupted blast, and the young man at the wheel waved his hand at me. तभी क्या होता है, ग्रैनिश काफ़ी लग्जरी जो कार है, येलो कार, वहाँ से निकलती है और उसमें जो आदमी था, जो भी उस पर व्हील पे बैठा हुआ ड्राइवर था, वो ज़ोर ज़ोर से हॉर्न को बजा रहा था अनइंटरप्टेड। जैसे लगा कि ऐसे लगता है जैसे हम किसी को जानते हैं तो बार बार हॉर्न बजाते हैं चिढ़ाने के लिए कि मेरे पास अच्छी गाड़ी है, तो उस तरह का वो हॉर्न बजा रहा था। और साथ में वो आदमी हाथ भी हिला रहा था। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी। व्हाट अ रूड मैन, नानू काका बोलते कौन ये रूड आदमी है, कौन ये बेकार आदमी है। हु वाज दैट, कौन है वो, नानू काका ने पूछा। चैप कॉल्ड रतिराम वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन। नरेटर बोलते हैं रतिराम है जो कि मेरे साथ ही सेम मिनिस्ट्री में काम करता है। आई सी देयर वॉज सम टॉक्स अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर, बट दे से इट इज़ ऑल ऑफ नाउ। आई सेड जस्ट टू मेक कॉन्वर्सेशन। फिर नरेटर उसके बारे में कुछ बताते हैं कि ये जो रतिराम का बेटा है, ये जो रतिराम है, ये जाना चाहता था हजरत बरकत अली के पास, जो कि भारतीय एम्बेसडर है, तो उसी के पास इसको जाना था। इसके बारे में बात चल रही थी, बट अब किसी कारणवश ये बात कैंसिल हो गई है। से इट इज़ ऑल ऑफ नाउ, मतलब ये कैंसिल हो गया। मैंने जस्ट नरेटर ने बात को आगे बढ़ाने के लिए बोला। वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट्स, नानू काका आस्क्ड। तो नानू काका पूछते हैं तुम क्यों नहीं जाते फॉरेन, विदेश क्यों नहीं जाते तुम इस तरह के काम पे। ये आंसर देता है, टू गेट सेंट ऑन फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद अ मिनिस्टर अंकल। आई सेड समवॉट अनकाइंडली। तो नरेटर कहते हैं कि जैसे मिनिस्टर से मिलना, काफ़ी मिनिस्टर से मीटिंग करना बहुत ही टफ है, इसी तरह जो विदेश जाना, फॉरेन असाइनमेंट से जाना, वो भी काफ़ी टफ है। मेरे लिए मेरे पहुंच की बात नहीं है, मेरे से बहुत आगे की बात है। रतिराम इज़ द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। कहते हैं आपको पता है जो रतिराम ये है, ये सोहनलाल रतिराम का बेटा है जो कि पार्टी अध्यक्ष है दिल्ली में। नानू काका सेटअप विद अ जर्क। नानू काका गाड़ी में एक झटके के साथ, जर्क के साथ बैठ जाते हैं। व्हाट वाज दैट, वह क्या था, तुमने क्या बोला। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या बोला। सोहनलाल रतिराम सन्स, सोहनलाल का बेटा है। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेल, ओहो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ही लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में लीन कर जाते हैं, इट मीन्स गाड़ी में टिक के बैठ जाते हैं और मुझे देखने लगते हैं, नरेटर को देखने लगते हैं। नाउ लेट मी सी, यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवेंट यू, गुड, एंड यू कैन यू टाई अ टर्बन। उसको देखने लगते हैं इसका ड्रेस और बोलते हैं तुम्हारे पास कोट है और तुम क्या टाई बांध सकते हो। नो, वेल आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, ऑल्दो आई एम नॉट नो एक्सपर्ट, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, लेट्स गो होम आफ्टर यू हैव चेंज्ड, वी विल गो एंड सी हिम। तो नानू काका कहते हैं कि चलो पहले तुम्हारा ड्रेस चेंज करते हैं, ये टाई कॉलर जो तुम लोग पहनते हो पुराना हो गया है, तो तुम्हें टर्बन डालना पड़ेगा। वैसे तो मुझे उतना टर्बन डालने का, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, तो टर्बन डालना पड़ेगा और फिर हम लोग चलेंगे सोहनलाल से मिलने के लिए। नरेटर पूछता, सी हूँ, किससे मिलना है। वाई, लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स, सोहनलाल से मिलना है। डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उसे जानते हो। नानू काका कहते हैं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। 34th स्टैंजा, आई चेंज्ड इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल टाइड ए ह्यूज टर्बन राउंड ऑन माई हेड। क्या होता है, आई चेंज इनटू, अब जो है ये जोधपुर कोट पहन लेता है
और साथ में अंकल क्या करते हैं, एक ह्यूज टर्बन इसके ऊपर बांध देते हैं। एक्ट एज थ्रू यू वर माई शॉर्ट ऑफ एडीसी ही कॉशनड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल्स हाउस। वो इसलिए बांध देते हैं कि ताकि ये लगे कि इनका कोई एडीसी है, मतलब असिस्टेंट है, और फिर ये लोग चले जाते हैं सोहनलाल के घर। A secretary in spotless white clothes received us and showed us into a cool white room before he asked our business very politely. तभी एक सेक्रेटरी आती है जो कि वाइट क्लोथ में, थोड़ा भी स्पॉट उस पर नहीं है। स्पॉटलेस का मतलब हुआ धब्बाहीन, मतलब धब्बा थोड़ा भी नहीं है। इनको एक कूल ठंडे रूम में, अच्छे रूम में लेके जाती है बिना कुछ पूछे हुए कि आप किस लिए आए हो। पहले उनको एक अच्छे से रूम में ले जाती है। फिर नानू काका बोलते हैं, जस्ट ड्रॉप्ड इन नानू काका सीट कैजुअली, आई हैड कम टू दिल्ली फॉर जमींदार कन्वेंशन, a rather unofficial gathering, you know, since we zamindars are not exactly popular these days. VP has also sent a cable. He wants to see me, but he is not coming from Washington until tomorrow. I thought I might as well see Lalaji and tell him what arrangement we the zamindars have made for the agriculture vote. तो चूँकि नानू काका थे वो चाहते थे कि इम्प्रेस करना सेक्रेटरी को, कि इम्प्रेस हो जाए और वो उसको सोहनलाल से मिलवाए। तो इम्प्रेस करने के लिए वो बोलते हैं कि हम जो यहाँ पे आए थे, ज़मींदार लोगों का कन्वेंशन था, उन लोगों का कुछ मीटिंग चल रहा था, इसीलिए आए थे मिलने के लिए कि वहाँ पे वोट के बारे में बात होगी, एग्रीकल्चर से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तो वोटिंग की बात होगी, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला है। तो इस तरह वो चाहते थे कि कैसे भी इनको इम्प्रेस करें। 37 स्टेंजा है, नानू काका शॉट अ ट्रेल्ड ऑफ एंड आई कुड सी दैट ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन सेक्रेटरी हु वाज जस्ट बीइंग पोलाइट एंड प्लेइंग इट सेफ। इतना सब कहने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि जो सेक्रेटरी थी थोड़ा भी इम्प्रेस नहीं हुई थी, और वो जैसे दूसरे से बिहेव करती हैं वैसे ही अपने आप को बिहेव कर रही थी। आइल I'll have to see whether Lalaji is free. The secretary said he seldom sees your visitors without a previous appointment. सेक्रेटरी बोलती है, ओके ठीक है आप लोग बैठिए, मैं एक बार लाला जी को देखता हूँ। वैसे हार्डली, सेल्डम का मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली वो विजिटर से बिना अपॉइंटमेंट के मिलते हैं, तो आपने कोई अपॉइंटमेंट तो लिया नहीं है, फिर भी मैं एक बार देखती हूँ। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री because from adjoining room we could just hear the unhurried gurgle of hookah and then we could hear the haughty secretary talking to him. ये बोलता है लाला जी अवश्य ही फ्री होंगे, क्योंकि साइड वाले रूम जो है एडजॉइनिंग रूम, मतलब जुड़े हुए जो रूम है बगल का, वहाँ से हुक्का की आवाज़ आ रही थी और सेक्रेटरी उनसे बात कर रहे थे। तो ये कहते हैं कि वो मस्ट बी फ्री, वो फ्री ही होंगे। What day is it today? नानू काका asked me. अब नानू काका सोचते हैं कुछ और प्लान किया जाए। इनको लग गया कि अरे सेक्रेटरी से बात हो रही है, वो फ्री बैठा हुआ है, अब कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि वो इम्प्रेस हो जाए। तो पूछते हैं कौन सा डेट है। नानू काका ने पूछा, आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस। ट्यूजडे, आई टोल्ड हिम। और उन्होंने पूछा नहीं, केवल ज़ोर से पूछा। तो इसको लगा, जो नरेटर है उनको लगा कि यानी ऐसे ही अनयूजुअली ये काफ़ी तेज़ आवाज़ में बात कर रहे थे। उसने जवाब दिया ट्यूसडे। ओह ओनली ट्यूसडे एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बीरट, अमेजिंग इजंट इट। कहते हैं अरे आज ट्यूसडे है, मैं तो संडे को कहाँ था आपको पता है, मैं था बीरट में। आई शैलोड हार्ड, अमेजिंग अग्रीड, मैंने बोला हाँ बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी बात है। आई सैलोड का मतलब होता है कुछ निगल जाना। तो उसको बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, बट बोला अच्छा उनकी बात में हाँ नरेटर करता है। एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत आई वुड स्टिल बी अब्रोड। ओल्ड HB was just dying to drag me to the foreign minister. एक्चुअली पहले बात हुई थी कि उसका लड़का था, वो जाना वाला था अब्रोड हज़रत बरकत अली के पास, लेकिन किसी कारणवश वो जा नहीं पाया था। तो इसीलिए इसलिए हज़रत बरकत अली का नाम लेते हैं और बोलते हैं
अगर मैं हज़रत को सुना होता, ओल्ड HB, उस बूढ़े HB को सुना होता, शॉर्ट में हज़रत बरकत अली को लिखा गया HB, तो अभी मैं अब्रोड होता, विदेश होता। वो मरा जा रहा था, ही वॉज डाइंग टू ड्रैग मी फॉरेन मिनिस्टर, वो मरा जा रहा था कि मुझे फॉरेन मिनिस्टर बना दे, विदेश मंत्री बना दे। द स्टडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप। अब क्या हुआ, जैसे ये सब इन्होंने बात की, वैसे ही जो नेक्स्ट रूम में जो हुक्का की आवाज़ थी वो आनी बंद हो गई। इट मीन्स इनकी जो वॉइस थी उसका इफेक्ट, जो प्रभाव था वहाँ पे वो आ चुका था। शायद सोहनलाल ने सुन लिया था। तो आगे देखते हैं, सिस्टम आगे एक बार चेक कर लेते हैं। What did you say? Nanu Kaka asked, although I hadn't even opened my mouth. Why didn't I stay back? You know how it was with HB the last time when he was in Geneva. Got me involved in cotton talks. Beside from Bombay, SK had been sending me cable after cable. तब और ये बोलना स्टार्ट करते, क्या तुमने कहा? नानू काका ने पूछा। Although I hadn't even opened my mouth. वैसे मैंने, चूँकि ये नानू काका एक साइड से बोलते जा रहे थे और जो अभी तक सबकी जवाब भी नहीं दिया नरेटर ने, उसके बीच में ही कहते हैं, अरे यू नो हाउ इट वाज विद HB द लास्ट टाइम, कैसे मैं लास्ट टाइम HB के साथ मिला था, व्हेन ही वाज, जब वो जनेवा में था। जनेवा भी फॉरेन है, विदेश है। गॉट में, और वो चाहता था मुझे कॉटन टॉक्स में, जो कॉटन की बात हो रही थी, बिजनेस की बात, उसमें इन्वॉल्व करना चाहता था। और इसके लिए जो इसके है बॉम्बे से मुझे बार बार केबल भेजा था। केबल का मतलब तार, पहले के ज़माने में तार चलता था संदेश पहुंचाने के लिए, तो बार बार भेजता जा रहा था। That was the moment Lala Sohanlal Ratiram came waddling out of inner room with the secretary at his heels, and from then on everything was smoother in the scarine courtesy of seasoned political campaigner. तो ये सब बात सुन के होता क्या, इसी बीच में लाला सोहनराम उधर से वैडलिंग करते हुए, वैडलिंग का मतलब होता है, वैसे वैडलिंग वॉक करना पानी के अंदर होता है, इसका मतलब उसी तरह धीरे धीरे, मतलब आराम से, मस्त से वो जो है वहाँ से वैडलिंग करते हुए, टहलते हुए आ रहा था। और उसकी जो सेक्रेटरी थी उसकी हिल्स की आवाज़ भी, तो आउट ऑफ इनर रूम्स विद सेक्रेटरी एट हिज हिल्स, तो वो क्या कर रहा था, वो आराम से सेक्रेटरी के साथ टहलते हुए आ रहा था। एंड फ्रॉम देन एवरीथिंग वाज स्मूदर, तब से सब कुछ जो हो गया स्मूदर हो गया, मतलब इनका काम आसान हो गया था, वो इससे इम्प्रेस हो चुका था। एज सुन एज द इंट्रोडक्शन वर ओवर, द सेक्रेटरी वाज सेंट बस्लिंग ऑफ ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीट मीट्स एंड पान। तो जैसे इंट्रोडक्शन हो गई, आपस में बातचीत हो गया, उन्होंने, लाला सोहनराम ने ऑर्डर दिया सेक्रेटरी को कि जाओ कुछ कॉफ़ी, स्वीट और स्वीट मीट लेके आओ, पान लेके आओ, तो कॉफ़ी चाय। इट मीन्स इससे नज़र आ रहा था कि कम्प्लीटली जो लाला सोहनराम थे उससे इम्प्रेस हो चुके थे नानू काका से। दे स्पेयर्ड guardedly about Jamindar and woods and the weather for a few minutes before coming to a brass tacks. I hear you know Hazrat Barkat Ali well, Sohanlal said with an ingratiating grin. तो होता क्या है कि पहले तो सोहनलाल बात करता है ज़मींदार वगैरह की, इधर उधर की, फिर वो काम की बात करता है, क्योंकि उसके मन में था, सबसे उसके लिए इम्पोर्टेंट था हज़रत बरकत अली के बारे में जानना। तो उसने बोला कि मैंने सुना है हज़रत बरकत अली के बारे में, आप जानते हैं उसको, और उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि काफ़ी इंटरेस्टेड था। नानू काका बोलते हैं, ओह ओल्ड HB, ओ बुढ़ा HB, हाउ डिड यू नो आई नो हिम, कैसे आपको पता चला मुझे पता है? एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर, ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। कहते हैं एक्चुअली, नानू काका बोलते हैं एक्चुअली हम लोग स्कूल में साथ साथ थे और वो हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई मानता था। Rather touching, really, even today he seldom takes a big decision without consulting me. और आज की भी बात है, बिना मेरे से कांटेक्ट किए हुए, जब भी उसको कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, निर्णय लेना होता है, तो मुझसे बिना बात किए हुए वो लेता नहीं है। When the PM offered him the embassy, who do you think had to make up HB's mind for him? और आपको पता है जब PM ने, प्राइम मिनिस्टर ने जब उसको एम्बेसी के लिए ऑफ़र किया कि आप एम्बेसडर बन जाओ, तो किसने उसको मनाया इसके लिए? मैंने।
यू दैट्स राइट मी गुड ओल्ड HB, हाँ वो मैं हूँ, गुड अच्छा है बुढ़ा HB। हा हा हा, वो जस्ट हंसने का वो प्रयत्न करते हैं, लाफ्ट सोहनलाल, सोहनलाल हंसना स्टार्ट कर दिया। नाउ शोइंग ऑल हिज पांच टेन टीथ, जब वो हंस रहा था तो उसके जो पांच टेन टीथ थे, मतलब पांच का जो धब्बा होता है दांतों पे, वो साफ साफ दिख रहा था। इन दैट केस इट इज़ लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। तो इस केस में कहता है कि ऐसी बात है तो ये मेरे लिए बहुत लकी डे है कि आप मेरे इस गरीब की झोपड़ी में आप आए हैं। Very lucky because my son, he is in balances minister here. He was going as a trade commissioner to Hazrat Baqat Ali. But you know how there are wheels within wheels. कहते हैं तब तो मेरे लिए बहुत लकी डे है, क्योंकि मेरा जो लड़का था वो ट्रेड कमिश्नर के रूप में जाने वाला था हजरत बरकत अली के पास। लेकिन आपको पता है ना आजकल कैसी पॉलिटिक्स होती है, व्हील्स विद इन व्हील्स, चक्के के अंदर चक्का। कहने का मतलब है कि अगर कोई आगे बढ़ता रहता है तो उसको खींचने के लिए भी कुछ लोग रहते हैं। तो समवन सिम्स टू हैव पॉइजन द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन। किसी ने एम्बेसडर का माइंड पॉइजन कर दिया, इट मीन्स उसके दिमाग में कुछ भर दिया है मेरे बेटे के बारे में। अबाउट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग एवैक्यू प्रॉपर्टी, एक्चुअली इट वाज अ परफेक्टली लेजिमिटेड। किसी ने माइंड में भर दिया है कि उसने जो कुछ ट्रांजैक्शन किया था वो सही नहीं था, लेकिन मेरी बात मानो, एक्चुअली में वो कम्प्लीटली लेजिटिमेट था। तो मैंने आज तो काफ़ी लगभग 2 पेज हमने देख लिए हैं। कल ट्राई कर, हाँ कल इसको लास्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, any problem, just comment me in comment box, I'll respond you. If you are my student, on that case even you can call me. And if you are not my student, if you want to go further for study, on that case you can contact me at my center at Sitamadhi as well as at Runi Saidpur after lockdown. Okay, so thank you so much guys, thank you so much for your responses. Have a nice day ahead.